आपने कई क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज देखी होगी, लेकिन म्यूजिक टीचर की मर्डर मिस्ट्री और बाथरूम में मिली जली लाश का खुलासा सुनकर यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे। हाईवे किनारे लाश को ठिकाने लगाया गया। म्यूजिक टीचर के लंबे बाल और बालों के कलर ने कातिलों को बेनकाब कर दिया। बाथरूम में म्यूजिक टीचर की जली हुई लाश, उसके लंबे बाल, म्यूजिक टीचर का ये सुराग, बालों में ब्राउन कलर बना क्लू, कार की डिग्गी में म्यूजिक टीचर की लाश, जली लाश, सस्पेंस, थ्रिलर, कौन है किलर। 4 महीने बाद मुर्दे ने खोला अपना राज। किसी भी क्राइम वेब सीरीज को कत्ल की यह वारदात मात दे दे, जिसमें पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं था, बस सुराग था तो ये जली लाश। करीब 4 महीने पहले बैतूल के मुल्ताई में बंद पड़े ढाबे के पीछे बने बाथरूम में जली लाश मिली थी। आखिर मरने वाला कौन था या कौन थी? तफ्तीश राख की तरह ही थी, यानी हाथ में कुछ नहीं, लेकिन कहते हैं ना, मुर्दा कभी झूठ नहीं बोलता। जली लाश को भोपाल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, तब 2 सुराग हाथ लगे। पहला, लाश 40 से 60 साल के शख्स की हो सकती है। दूसरा सुराग था, मरने वाला लंबे बाल रखता है, बालों में ब्राउन कलर लगाता है। चिचंडा के पास, हाईवे के पास में ढाबा है। ढाबे के पीछे एक डेड बॉडी जली हुई अवस्था में उसकी सूचना मिली। उसके बाद पुलिस वहां मौके पर गई। मौके पर जाकर देखा, ढाबा जो कोरोना के समय से बंद था, उसके पीछे जो बाथरूम था, बाथरूम में एक डेड बॉडी जली हुई अवस्था में मिली थी। इधर पैरेलल पुलिस की तहकीकात जारी थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे। तभी पुलिस को क्राइम सीन के पास गुजरती हुई एक संदिग्ध कार दिखी। खंबाला टोल का जो सीसीटीवी कैमरा है, वहां से बाहर निकलते हैं। उस टाइम और उस दिन के गाड़ियों का संकलन किया गया, जो गाड़ियां निकली हैं, और आगे बायो ट्रक पेट्रोल पंप है, वहां भी कैमरा है। उनकी मदद से हमने गाड़ियों का पता किया और अपने PSTN डाटा से भी वहां पर कॉल डिटेल्स वगैरह में यहाँ पे टीम को काफी काम करना पड़ा। कार के नंबर से पता चला ये कार महाराष्ट्र के गोंदिया के गोरेगांव की रहने वाली किरण कावले की है। पुलिस की टीम गोरेगांव गई। घर पर कोई नहीं था। किरण के पति पुरुषोत्तम कावले भी ठीक उसी वक्त से लापता थे, यानी 14 फरवरी, जब लाश मिली थी। मृतक के मुंह पे एक कपड़ा भी लिपटा हुआ था और देखने से उसके बाल भी लंबे थे और एक अंगूठी, ये चीजें उससे बरामद हुई। पता करने पर एक गाड़ी जिसको वहां से टोल से निकलने में और वहां आगे पेट्रोल पंप पर पहुंचने में जो टाइम लगता है, कम से कम 10-12 मिनट का, उससे ज़्यादा उसका टाइम लगा था। उसके डाउट होने के बाद उस गाड़ी का नंबर जो है अब निकलवाया। जो किरण अपनी बेटी मोनिका के घर काटोल में थी, जिसे लाश की तस्वीर, अंगूठी दिखाई गई। तब जली लाश का खुलासा हुआ, ये लाश म्यूजिक टीचर पुरुषोत्तम की थी। मृतक पुरुषोत्तम पिता नानकराव कामले, 62 साल का ये व्यक्ति मृतक ट्रेस हुआ। इस व्यक्ति की जो कहानी ये थी कि ये टीचर था, तबला वादक था। 3 साल पहले इसने VRS ले लिया था। किरण कावले ने एक और बात बताई। पुरुषोत्तम को शराब की लत थी, आए दिन विवाद करता था। पुरुषोत्तम ने पत्नी किरण को कहा था उसकी तबीयत खराब है। काटोल से बेटी मोनिका और दामाद राहुल पुरुषोत्तम को देखने गए। वहां विवाद हुआ। झूमा झटकी में पुरुषोत्तम की मौत हो गई। उसके बाद बेटी मोनिका और दामाद राहुल ने मिलकर पुरुषोत्तम की लाश को जला दिया। तो आरोपी जो राहुल है, इनके ये चूंकि कैटरिंग का धंधा करता है, आरोपी द्वारा 5 लीटर पेट्रोल गाड़ी में रखा और वहां से ये सुरक्षित स्थान, ऐसा स्थान तलाश कर रहे थे कि जहां पे बॉडी को आसानी से छुपाया जा सके। तो इसी क्रम में इन्होंने चिचांडा और जो मुल्ताई के बीच में हाईवे पर ये जो घटनास्थल का जो ढाबा था, यहाँ
मुर्दा और इस कार ने कत्ल के राज को फाश कर दिया। बैतूल में ऋषु नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उसकी रईसी के किस्से सोशल मीडिया पर धूम मचाते हैं। महंगी गाड़ियां खरीदना उसके बाएं हाथ का काम है। नोटों की गड्डी तो वो यूं ही लुटा देता है। गांव में उसकी शानो शौकत देख नौजवान उसके जैसा ही बनना चाहते हैं। ये वो महाठग है, वो झांसेबाज, वो चालबाज जो 23 साल की उम्र में बन गया रायकोना का रईस। महाठग के मायाजाल का क्लाइमैक्स जरूर देखिए। महाठग का मायाजाल, रायकोना का रईस, झांसेबाज के कितने शिकार। 23 साल में वो बन गया करोड़पति। लग्जरी लाइफ का शौकीन, अब सलाखों में बीतेगी रात। महाठग का मनी गेम अब गेम ओवर। ऐसा महाठग देखा है कभी? इस महाठग की रईसी झलकती ही नहीं बल्कि टपकती है। कभी BMW में ये वीडियो शूट करे, कभी थार में इसकी तस्वीरें शोर मचाएं। मर्सिडीज का ये दीवाना जिसके घर के बाहर महंगी गाड़ियों का रेला लगता है। बेशुमार दौलत का मालिक जिसने ठगी के खेल से अपने घर के बाहर ऐसी आलीशान गाड़ियों की लाइन लगा दी, जिसकी शान और शौकत रईसी ऐसी कि इस महाठग के ठाट बाट देख हर कोई इसके जैसा ही अमीर बनना चाहता था। रायकोना का रईस एक झांसेबाज है, जालसाज। इसकी टोपी उसके सिर करने में माहिर है। महज 23 साल की उम्र है इसकी। इतनी छोटी सी उम्र में ये करोड़ों का मालिक बन गया, जो जब चाहे महंगी से महंगी नई कार खरीद लेता। करोड़ों की जमीन का मालिक, आलीशान घर, छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ के रायकोना का रईस। करीब बैंक अकाउंट्स में करीब 6 करोड़ की राशि है, 6 करोड़ 40 लाख की। और जो ज़मीन के दस्तावेज हैं वो भी हमने एकत्रित किए हैं। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान करीब 30 एकड़ ज़मीन के कागजात हैं, जो कि मार्केट कीमत अभी 2 करोड़ 40 लाख के हिसाब से आप देख सकते हैं। और एक मकान है जिसमें 64 लाख का अप्रॉक्सीमेट रेट है। 25 वाहन है, लग्जरी वाहन है, उनको भी हमने इसमें सीज किया है। रायकोना उस वक्त सुर्खियों में आया जब शिवा साहू की रईसी के किस्से आम हुए, जिसने लोगों को इतने शातिर तरीके से ठगा कि कोई शक ही नहीं कर सका कि वो किस दलदल में फंस रहे हैं। ठगी के खेल से ये नटवरलाल ऐश कर रहा था, इधर इसके शिकार को चूना लगा रहा था। हमने इन्वेस्टिगेशन चालू किया था। इसमें पूर्व में भी 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके भेजा गया है। इसके पश्चात एक और हमारे पास प्रार्थी आए थे जिन्होंने इसी तरह 26 लाख की ठगी का सेम शिकायत किया था। इसमें भी एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था विभिन्न धाराओं में, जैसे कि 420, 409 चिटफंड की PDI एक्ट, जो छत्तीसगढ़ के निक्षेपों के हितों का संरक्षण अधिनियम है, उसमें FIR दर्ज हुआ था। 23 साल के शिवा साहू ने क्रिप्टो करेंसी से रुपए कमाए, जिससे लग्जरी लाइफ की लत लग गई। लेविश लाइफ जीने के लिए इसने लोगों को लालच दिया, उनका पैसा दोगुना कर देगा। लोग इस लालच के चक्रव्यूह में फंसे। शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी में रुपया लगाया। शिवा का यह खेल चल निकला था। उसे समझ आ गया था कि लोगों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। जो मुख्य आरोपी था शिवा साहू और उसके साथ अन्य 7 लोग जो थे वो फरार थे। तो अभी हमने इनके जितने भी लोकेशंस थे उसमें हम लगातार दबिश दे रहे थे, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी। तो हमने रायपुर से और बिलासपुर से फाइनली हमने इन सबको अरेस्ट कर लिया है। और आज कुल हम 8 आरोपियों को हम आज न्यायिक रिमांड और पुलिस रिमांड के लिए हम आवेदन देंगे। और इसमें अभी तक की स्थिति में टोटल हमारे पास 24 आवेदनकर्ताओं की करीब 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आवेदन आया है। और इसमें हमने अभी तक कुल 13 करोड़ की संपत्ति जो है वो सीज कर दी है। ठगी के शातिर खिलाड़ी की गैंग ने कुछ लोगों को शुरू में मुनाफा भी दिलाया, लेकिन ये मुनाफा नहीं, मेहनत की कमाई पर डाका डालने के लिए लालच का चारा था। मोडस यही रहता था कि पैसे जो शुरुआत में इन्होंने अपने कुछ पैसे जो है क्रिप्टो करेंसी में लगाए थे, जिससे कि उनको कुछ बेनिफिट हुआ था, उससे उन्होंने कुछ गाड़ियाँ खरीदी थी।
तो इनके जो लग्जूरियस लाइफ जो स्टार्ट हो उससे लोग और आकर्षित हुए और उन्होंने और लोगों को पैसा लगाने के लिए बोला। धीरे धीरे लोगों ने अपना फसल के टाइम जो पैसा मिला था उसको लगाया और इनिशियली पैसा वापस मिला। जब ठगी के केस में पूछताछ के लिए शिवा को बुलाया गया तो पूरा गांव पुलिस वालों के खिलाफ हो गया और जब ये महाठग लौटा तो ऐसे उसने जश्न मनाया, जुलूस निकाला। नए इन्वेस्टर आते थे उनका पैसा पुराने इन्वेस्टर को दिया जाता था। इस तरह से करते करते उन्होंने काफ़ी पैसे एकत्रित कर दिए और कई उन पैसों को डाइवर्ट करके अपने लिए संपत्तियां और जो लग्जरी कार्स हैं वो सब एकत्रित की हैं। तो एक रोटेशन टाइप का इनका जो धोखा देने का सिस्टम था वो था इसमें। उसके बाद जो है अभी तक की जाँच है उसमें फ्रेश क्रिप्टो करेंसी खरीदने का तो डेटा नहीं आया है, लेकिन जो ट्रांजेक्शन हमने स्टडी किए हैं उसमें यही समझ में आ रहा है कि जो एक इन्वेस्टर का पैसा दूसरे इन्वेस्टर को बेच के और एक लग्जूरियस लाइफ को दिखा के एक अट्रैक्ट करने का तरीका था, जिससे कि लोगों का पैसा जो है ठगा जाता था। लेकिन पुलिस वाले भी ठगी की इस पिक्चर का क्लाइमेक्स लिखने को बेकरार थे। पुलिस ने इस महाठग के मनी गेम का गेम ओवर कर दिया। अब लग्जरी लाइफ जीने वाले महाठग की रातें सलाखों के पीछे गुजरेंगी। बलौदाबाजार में योगेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कार और देवर भाभी का कंकाल एक मिस्ट्री बन गया। करीब 4 महीने पहले देवर भाभी दोनों लापता हो गए। 4 महीने बाद स्टॉप डैम के गेट खुले, पानी छोड़ा गया, तब यह खौफनाक राज बाहर आया। नदी में कार थी और कार में मिला देवर भाभी का कंकाल। क्या यह हत्या है या फिर हादसा? डैम के खुले गेट, बाहर आया खौफनाक राज। देवर भाभी की तलाश, कार में लाश। नदी में कार, पिछली सीट पर 2 कंकाल। 4 महीने से दोनों थे लापता। हादसा, हत्या या कुछ और? कार, कंकाल, एक मिस्ट्री। क्वारी नदी, गोपी गांव के पास बना ये स्टॉप डैम, जिसके अंदर करीब 4 महीने से एक ऐसा राज दफन था जिसका कनेक्शन 4 महीने से लापता मिथिलेश जाटव और नीरज जाटव से है। इस स्टॉप डैम के गेट खोले गए। पानी उतरने पर नदी से दिल दहलाने वाली तस्वीर बाहर आई। सफेद रंग की एक कार नजर आई। यहां मौजूद लोगों के लिए यह कार एक मिस्ट्री थी, लेकिन अभी तो एक और मिस्ट्री का बाहर आना बाकी था। कार को जेसीबी की मदद से नदी से बाहर निकाला गया। कार में कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही कार में झांका गया तो सबके होश उड़ गए। कार की पिछली सीट पर 2 कंकाल मिले। ये कंकाल महिला और पुरुष के थे। कंकाल की तफ्तीश में सबसे बड़ा सुराग ये कार ही है। कार के नंबर से इस बात का खुलासा हुआ कि कार नीरज जाटव चलाता था। पास के गांव में ही नीरज रहता था। सवाल था कि दूसरा कंकाल किस महिला का है। दरअसल अंबाह थाने में फरवरी में सरकारी टीचर मुकेश जाटव ने पत्नी मिथिलेश जाटव की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसने कंकाल की पहचान कर ये कहा कि ये कंकाल उसकी पत्नी मिथिलेश का है। मृतक नीरज मुकेश का चचेरा भाई था। सवाल है कि आखिर देवर भाभी के कंकाल की ये गुत्थी क्या है? देखिए, अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन इनफैक्ट चल रहा है। सिहोनिया थाना अंतर्गत गोपी गांव के पास में एक रफ्ता जैसा है जो जानकारी मिली है। उसमें कोई डूबी हुई कार मिली है और उसके अंदर संभवतः कोई डेड बॉडी है। अभी चूंकि वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वो निकल के आएगा, उसके बाद इसकी क्या लग रहा है, पुराना है सर? हाँ, ऑब्वियसली वो पुराना लग रहा है। कार की पिछली सीट पर दोनों के कंकाल मिले। क्या दोनों के साथ कोई अनहोनी हुई? क्या दोनों का कत्ल किया गया या फिर किसी हादसे का ये शिकार हुए? मिथिलेश जब से लापता हुई थी तब से नीरज भी लापता था। सवाल तो ये भी कि आखिर दोनों एक साथ कहां जा रहे थे? इसकी भी जांच जारी है। अभी कई राज का खुलना बाकी है। मुरैना में अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 6 टुकड़ों वाली लाश की मिस्ट्री अब तक मिस्ट्री ही है। 2 ट्रेन में महिला की लाश के 6 टुकड़े मिले। साइको किलर की तलाश जासूस भी कर रहे हैं। इस बीच हुआ है कि एक चौंकाने वाला खुलासा यह है कि पता चल गया है वो कौन थी। छह टुकड़ों वाली लाश वो मिल गई।
इंदौर टू ऋषिकेश मिला उसका सुराग। 6 टुकड़ों वाली लाश, 6 निशानी, 6 टुकड़ों वाली लाश का रतलाम कनेक्शन। डीएनए रिपोर्ट से खुलेगा राज, ऑपरेशन साइको किलर। तारीख 8 जून, जिस तारीख ने हर किसी को हैरान कर दिया था। इंदौर रेलवे स्टेशन पर नागदा महू इंदौर पैसेंजर ट्रेन में बैग और बोरी में महिला की लाश मिली, वो भी टुकड़ों में। इसके बाद ऋषिकेश से खबर आई उज्जैनी एक्सप्रेस ट्रेन में लाश के टुकड़े मिले हैं। इंदौर में सिर, धड़ और दूसरा हिस्सा मिला था। ऋषिकेश में कटे हुए हाथ और पैर। 2 ट्रेन में मिली 6 टुकड़ों वाली लाश की पहचान के लिए हर एक एंगल पर जांच हो रही है। सबसे अहम सुराग था हाथ पर बना ये टैटू, मीराबेन गोपाल बाई। इस टैटू से पहले पुलिस को भी ये लग सकता होगा कि महिला गुजरात शहर की रहने वाली हो, लेकिन टैटू की लिखावट से कहानी दूसरी निकली। गुजरात से लगे शहरों में टैटू वाले ये पोस्टर लगाए गए। सुराग देने वालों को इनाम का ऐलान भी किया गया। यहाँ तक कि जासूस भी हायर किए गए। पुलिस की कई टीम मुखबिर का जाल, 6 टुकड़ों वाली लाश का राज खंगाल रहा था। और साइको किलर की भी तलाश जारी थी, जिसने 2 ट्रेन में महिला की लाश के 6 टुकड़े रखे। चुनौती कई थी। पहली तो ये कि आखिर जिस महिला की हत्या हुई वो कौन है। दूसरा ये, उसे इतनी बेरहमी से मारने वाला वो साइको किलर कौन है। और इसी मिस्ट्री में एंट्री हुई रतलाम की। रतलाम की बिलपांग थाना इलाके में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट की। जिस थाने में मीराबेन नाम की महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, पुलिस की माने तो मृतक महिला की बहन ने टैटू से शिनाख्त की है। बिलपांग थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गुमशुदगी कायम हुई थी, जिसके अंदर मीरा करके है, एक आदिवासी महिला है, लगभग 37 साल की है। उसकी गुमशुदगी कायम हुई थी। और उसके बाद में फिर जो है वो जीआरपी थाने की तरफ से जो उनके यहाँ पे एक मर्डर का मामला कायम हुआ है, जिसमें एक महिला के अंग जो है वो अलग अलग हाथ पैर अलग अलग जगह पे मिले हुए हैं। तो उसके संबंध में पूछताछ करने के लिए थाने पे आए थे। उनके द्वारा हाथ पे जो नाम वगैरह लिखा हुआ था उससे उसकी तस्दीक करने का प्रयास किया गया है। तो वो बुला के जब तस्दीक की गई है तो प्राइमा फेसी ये पाया गया है कि वो जो गुमशुदगी थी बिलपांग में वही वो महिला है। इस तरह की पुष्टि हुई है। अगली विवेचना जो है वो जीआरपी थाना कर रहा है, कार्रवाई जारी है। दरअसल लाश की 6 निशानी थी। पहला हाथ पर लिखे नाम का टैटू, उसके बाद कान की बाली, गले में काला धागा, हाथ की चूड़ी, बिंदी, बैग और बोरी। जिस महिला ने दावा किया है लाश उसकी बहन की है, उस परिवार का डीएनए सैंपल लिया गया। अब पुलिस को डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है। रतलाम में सुधीर जैन और इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उन दोनों की अभी अभी नई शादी हुई थी। लव मैरिज को महज 10 महीने हुए थे, लेकिन उस रात पत्नी पति के सोने का इंतजार कर रही थी, जिसने बेडरूम में पति का मर्डर किया और कत्ल करके ससुराल से निकल गई। बीवी के खूनी खेल का राज कैसे फाश हुआ, देखिए। वो कत्ल करके घर से निकली, ससुराल में गुनाह वो करती रही गुमराह। घर में बेटे की लाश, बहू की तलाश। लव मैरिज के 10 महीने बाद वो हुआ खामोश। बेबी का इंतकाम, सुहाग का कत्ल। ये लव स्टोरी थी जिसका अगला मुकाम था लव मैरिज। लेकिन ये लव मैरिज 1 साल भी नहीं टिक सकी। महज 10 महीने में ये हिट स्टोरी बन गई, जिस रिश्ते में पति पत्नी ही अपने रिश्ते के दुश्मन बन गए। सूरजपुर के झिलमिली थाना इलाके का ये मामला है, रिश्तों के लहूलुहान होने की खौफनाक दास्तां। ये महिला कत्ल करके अपने ससुराल वालों को चकमा देकर फरार हो गई। सुनिए कैसे। जब ये लोग सो रहे थे भोर में, तो पता चला हम लोग को, बहुरिया घर से बाहर आई तो मम्मी उठी तो उनसे पूछी कि कहाँ जा रहे हैं, तो बहुरिया बोली कि मैं बाथरूम साइड से जा रही हूँ। उसके बाद वो बाहर माँ भी बोली कि मैं भी आ रही हूँ, तो बाहर से दरवाजा बंद कर दिए। माँ चिल्लाई तो खोलवे नहीं की दरवाजा को। डाला बहरा गांव के रहने वाले विवेक दास की 10 महीने पहले मनेन्द्रगढ़ की
सोमबाई से लव मैरिज हुई थी। लेकिन वारदात वाली रात ऐसा क्या हुआ कि सोमबाई ने पति विवेक के सोने का इंतजार किया और फिर उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। बेडरूम में पति की लाश थी। विवेक की कुल्हाड़ी से वार करके पत्नी ने जान ले ली। फिर गए उसको घर में देखने के लिए। हम लोग देखा, मैं जब जाके उसको तो पूरा पलंग पे ब्लड ही ब्लड था और उसका गर्दन कटा हुआ। वारदात के बाद सोमबाई फरार हो गई। इधर बहू के खूनी खेल की किसी को खबर नहीं थी। घर के अंदर बेटे की लाश देखकर परिवार वालों के होश उड़ गए। पुलिस ने भी आरोपी पत्नी को पकड़ने के लिए टीम लगाई। सुहाग का कत्ल करने वाली बीवी सलाखों के पीछे पहुंच गई है। आरोपी ने बताया कि वह दिसंबर महीना में ही उसके घर में आई थी, जो प्रेम प्रसंग था, प्रेम विवाह किया हुआ था उनका, और वो दोनों में एक दूसरे को शक करते थे कि वो लड़की किसी से बात करती है। इसी बात को लेकर कल रात में शाम को लगभग 2 बजे तक इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, और जैसे ही उसका पति रात में सोया है और ये मौका देख के टांगे से उसे गर्दन में वार कर दिया और घर से फरार हो गया। रिश्तों में जब शक आ जाता है तो शक की इस जमीन में रिश्ते ही जमींदोज हो जाते हैं। सूरजपुर में वरुण राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में आज के लिए इतना ही।